जी, आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल्स, चैप्टर नंबर 2 किनेमैटिक्स। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है, ड्रा अ वेलोसिटी वेक्टर वी। एक वेलोसिटी का वेक्टर बनाएं। कितनी जी? अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की जो क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, वो 300 मीटर पर सेकंड है। एट द एंगल ऑफ 60, 60 पर आपने एंगल बनाना है। टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आपने एंगल बनाना है, नॉर्थ के ईस्ट की तरफ। तो सबसे पहले हमें दो ड्रा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करनी है। ये देखें, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। सब उसके बाद हमने एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना है, ऐसा स्केल जो मुनासिब हो। जैसा कि हमने स्केल बनाया कि फ़र्ज़ करें इफ़ 100 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर हम ये एक स्केल बना लें कि 100 मीटर पर सेकंड की जगह पर 1 सेंटीमीटर की लाइन लगेगी, तो इस वजह से 300 मीटर पर सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, कितनी लंबी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? 3 सेंटीमीटर लाइन को। तो जब हम ये वेक्टर 300 का ड्रा करना चाहेंगे वेलोसिटी का, तो उसके लिए जो मैग्नीट्यूड होगी वो 3 सेंटीमीटर की लाइन होगी। फिर हमने ड्रा करनी है लाइन 3 सेंटीमीटर, जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होगी, ओ से, और जहाँ तक वो लाइन जाएगी वो पी होगी, तो वो ओपी लाइन कहलाएगी। और किस एंगल पे बनानी है? 60 पे। तो आपके पास डी होती है बच्चों, तो आपने डी का इस्तेमाल करके 60 का एंगल देख लेना कहाँ पे बनता है। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आपका एंगल होना चाहिए। तो आपकी डी इस लाइन के ऊपर रख के, आप नॉर्थ साउथ के ऊपर डी रख के नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आप देखेंगे 60 का एंगल जहाँ पर भी बनेगा उसे आप मार्क कर लेंगे और उसके उस एंगल पर से 3 सेंटीमीटर की लाइन गुजारेंगे। मेक एन एरो हेड, और पॉइंट पी के ऊपर जहाँ पे वो वेलोसिटी का वेक्टर ख़त्म होगा, लाइन ख़त्म होगी 3 सेंटीमीटर की, उसके एक सिरे पर आप हेड बना देंगे। तो ये आपका ओ पी एक वेक्टर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान था। तो हमने 300 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी वेक्टर 3 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बना लिया, और किस एंगल पे बनाया? 60 पर, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है जी आपकी, ये भी एक एग्जांपल है जी, एग्जांपल नंबर 2.2। यहाँ पर आपने फोर्स का वेक्टर ड्रा करना है जिसकी मैग्नीट्यूड है 350 न्यूटन, और एंगल है यहाँ पर भी 60, लेकिन किसके साथ है? एक्स एक्सिस के साथ है। तो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का एक्सिस थे, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे। तो हमने सबसे पहले टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनाई, पिछले की तरह ही इंडिकेट कर दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपको पता है, पीछे पढ़ के आए हैं आप। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर भी हमने एक सूटेबल स्केल बनाया कि इफ़ 100 न्यूटन जो फोर्स है वो 1 सेंटीमीटर को अगर ज़ाहिर करे, तो 350 न्यूटन कितनी लाइन के लिए, कितनी लाइन को ज़ाहिर करेगा? 3.5 सेंटीमीटर को। यानी कि अगर हमने 350 न्यूटन का फोर्स का वेक्टर बनाना है तो लाइन उसके लिए हमें 3.5 सेंटीमीटर की लगानी पड़ेगी। तो हमने ओरिजिन से ओ से रख के 3.5 सेंटीमीटर की ये लाइन लगाई, ओ पी लाइन लगाई, वेक्टर का नाम एफ था, और वो कितने एंगल पर था? 60 के एंगल पर। अब आपने डी रखनी है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो इस राइट वाले एक्सिस से आप एंगल को देखेंगे, राइट वाले एक्सिस से, तो वो 60 जहाँ पर भी डी शो करेगी वहाँ पर आप पॉइंट बनाएंगे और उस पॉइंट से लाइन को गुजार देंगे। तो वो आपका 60 के एंगल पे 350 न्यूटन का वेक्टर बन जाएगा। तो मेक एन एरो हेड एट पॉइंट एट द एंड ऑफ लाइन ओपी, ओपी लाइन का जो एंड पॉइंट पी होगा, यानी 3.5 सेंटीमीटर जहाँ पे एंड होगी वहाँ पर आप एक एरो बना देंगे। तो वो जो ओपी होगा वो आपका वेक्टर एफ होगा। तो दोनों एक जैसी एग्जाम्पल थी, थोड़ा सा इनमें फ़र्क था। नेक्स्ट है जी, एन ईगल डाइव्स टू द ग्राउंड अलोंग अ 300 मीटर पाथ विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। एक उकाब है जी जो ग्राउंड की तरफ आ रहा है जी, ज़मीन की तरफ। 300 मीटर का वो रास्ता उसने तय किया, तो जो एवरेज स्पीड उसकी है जी 60 मीटर पर सेकंड। हाउ लॉन्ग इट टेक टू कवर दिस डिस्टेंस, इस फासले को कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा।
तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पढ़ के डाटा बनाना आना चाहिए। डाटा के जो न्यूमेरिकल में उसने आपको दिया होता है, जैसा कि यहाँ पर उसने आपको दो चीज़ें दी हैं। ईगल है जो ग्राउंड की तरफ डाइव कर रहा है, कितने रास्ते से, 300 मीटर से, तो ये डिस्टेंस हो गया। एस आपका सिंबल होता है डिस्टेंस का, जिसे आपने 300 मीटर कह दिया, ये आपके डाटे में शामिल होगा। और एवरेज स्पीड कितनी है जी, 60 मीटर पर सेकंड, ये भी आपके डाटे में शामिल होगी। तो एवरेज स्पीड आपकी 60 मीटर पर सेकंड है, ये भी आपके डाटा में शामिल होगी। उसके बाद आता है जी टू फाइंड। क्या टू फाइंड वो चीज़ होती है जो आपने न्यूमेरिकल में मालूम करनी होती है। तो यहाँ पर आपने जो मालूम करनी है वो है जी हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली टाइम इसमें आपने मालूम करना है। तो टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये टू फाइंड में लिखा जाएगा, ये चीज़ हमने मालूम करनी है। और थर्ड पे आए जी फार्मूला, वो फार्मूला जो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज़ होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला है हम पीछे पढ़ के एवरेज स्पीड का, वो है जी डिस्टेंस ओवर टाइम, एस ओवर टी। तो कैलकुलेशन में हम न्यूमेरिकल को परफॉर्म करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे जो हमने फाइंड करना है। तो इस फार्मूले को जब आप रीअरेंज करेंगे तो टी वी की जगह पे चला जाएगा और वी टी की जगह पे आ जाएगा। तो दोनों जब आपस में रीअरेंज हो गए तो फार्मूला हो गया टी इज इक्वल टू एस ओवर एवरेज स्पीड, यानी डिस्टेंस ओवर एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस डाटा में हमें पता है 300 मीटर है, एवरेज स्पीड आपकी 60 है। 300 को जब 60 पर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो 5 सेकंड लगेंगे उस ईगल को जब वो 300 मीटर को कवर करेगा, कितनी स्पीड के साथ, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो लास्ट पे आपकी जो हेडिंग है जी वो रिजल्ट होनी चाहिए। और रिजल्ट क्या निकला जी, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड उसको लगे। तो ये न्यूमेरिकल्स की हेडिंग्स हैं जो आपने हर न्यूमेरिकल में ऐड करनी होती हैं। नेक्स्ट है जी प्लेन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम रेस्ट। एक प्लेन है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ऑन अ रनवे, रनवे के ऊपर है, शोन इन द फिगर बिलो, आपको डायग्राम में बुक पे दिखाया गया है। तो एक प्लेन जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। रेस्ट की होने की वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। इट एक्सेलरेट्स डाउन द रनवे, फिर वो रनवे के ऊपर एक्सेलरेट करता है आफ्टर 20 सेकेंड। तो टाइम कितना है जी, 20 सेकेंड। अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 252 किलोमीटर पर आवर, और फिर वो कितनी वेलोसिटी हासिल कर लेता है, 252 किलोमीटर फी घंटा। तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी 20 सेकंड के बाद जो वो वेलोसिटी हासिल करेगा ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, और वो होगी 252 किलोमीटर पर आवर। डिटरमाइन एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है जी आपने। तो डाटे पे गौर करते हैं जी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, टाइम 20 सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी 252 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है ताकि दोनों वेलोसिटीज़ का यूनिट सेम हो जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आए जी। 252 के और एम एज इट इज साथ में है जी। जो आवर पर आवर है, एच की पावर -1 है, इसको जब आप फ्रैक्शन के नीचे ओवर के नीचे ले जाएंगे तो ये एच की जो पावर -1 थी वो नीचे जाके +1 हो जाएगी। तो एच की पावर नीचे +1 हो गई। फिर जी 252 एज इट इज़, किलो आप जानते हैं प्रीफिक्सेस होता है जिसकी वैल्यू 10 की पावर 3 या 1000 दोनों लिखी जा सकती हैं। तो हमने के की वैल्यू 1000 लिखी, साथ में मीटर आ गया। और आप जानते हैं आवर टाइम का ही एक यूनिट है, लेकिन टाइम का सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो सेकंड है। तो एक घंटा, जो कि एक घंटा है, इसको सेकंड्स में बदलेंगे। और कैसे बदलते हैं एक घंटे को सेकंड्स में, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, जो कि आता है 3600। तो एक घंटे में जो सेकंड्स होते हैं वो 3600 होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं एक घंटे में। तो ये हमने एक घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर हमने कैलकुलेशन कैसे की, 252 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 पे और डिवाइड कर देंगे 3600 पे। तो इसकी आंसर बनेगा 70। और यूनिट कैसे बना साथ, ये एम एज इट इज़ आ गया, एस जो ओवर के नीचे था ऊपर जाके -1 हो गया, तो ये आ गया 70 मीटर पर सेकंड। यानी जो फाइनल वेलोसिटी 252 किलोमीटर पर आवर थी वो मीटर पर सेकंड में कितनी हो गई, 70। अब इन दोनों वेलोसिटीज़ का यूनिट सेम हो चुका है, अब इनको हल आसानी से किया जा सकता है।
एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जी, एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला हम डिफाइन के साथ पढ़ चुके हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, यानी कि वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 70 माइनस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 और टाइम की वैल्यू 20, जिस पर डिवाइड कर दिया। 70 में से 0 को माइनस करेंगे तो 70 ही आएगा डिवाइडेड बाय 20। यहाँ पर 0 0 से कट जाएगा और 7 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। और एक्सेलरेशन का यूनिट आप जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या निकला एवरेज एक्सेलरेशन का 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बेटा हमने हेडिंग्स के साथ पूरा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। हेडिंग्स हर न्यूमेरिकल में आपकी डाटा, टू फाइंड, फार्मूला, कैलकुलेशन और रिजल्ट की होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट आपके पास है जी इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और सेकेंड इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है जी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। और थर्ड है 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। जब तक बेटा आपको ये इक्वेशन याद नहीं होंगी हम एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है। फिर 3 इक्वेशंस और हैं, इन्हें कहा जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के ज़रिए असर जो मोशंस हैं इक्वेशंस की, वो इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, आपने वो फ़र्क याद रखना है। तो ये दोनों टाइप्स की इक्वेशंस आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी है वो है जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। यानी अगर आप देखें तो क्या चेंजिंग आ चुकी है, ए की जगह पे जी आ चुका है। और सेकंड इक्वेशन को देखें, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। और यहाँ पर एस की जगह पर एच आ चुका है और ए की जगह पे जी आ जाएगा। तो ये दो आपने चीज़ें याद रखनी है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में जहाँ पर ए आता है अंडर ग्रेविटी वाली इक्वेशन में वहाँ पर जी आ जाता है। और जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ये भी आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि जहाँ पर भी एस आता है, एस डिस्टेंस होता है, वहाँ पर एच आ जाएगा और जहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाए वहाँ पे जी आ जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन में जो 2as था वो 2gh हो गया और vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर एज इट इज। तो ये आपने इक्वेशन याद रखनी है, ये आगे दोनों एग्जाम्पल्स में हमारे काम आएंगी। एन आयरन बॉब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप से एक आयरन का गोला है, उसको फेंका जा रहा है। तो फेंकने से पहले वो आयरन का गोला रेस्ट में था। तो रेस्ट में होने की वजह से यहाँ से जो डाटा हमें मिलता है वो है कि जी इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। देखे ना, आपने गोले को टावर से नीचे फेंकना है तो वो फेंकने से पहले किस हालत में होगा, रेस्ट में। इट रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। वो गोला जमीन तक पहुंचता है 4 सेकेंड में। तो टाइम कितना है जी, 4 सेकेंड। अब आप पीछे पढ़ के आए थे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय जी। ये पॉजिटिव होती है जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, यानी फ्री फॉल कर रहा हो। और जी की वैल्यू नेगेटिव होती है जब किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आयरन का बॉब है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि फ्री फॉल है। देखे ना, उसने कहा ड्रॉप किया जा रहा है टॉप ऑफ द टावर, टावर से ऊपर से फेंका जा रहा है। तो टावर के ऊपर से फेंकने की वजह से, यानी टावर के ऊपर से फेंकने की वजह से जो जी की वैल्यू यूज होगी बेटा वो 10 पॉजिटिव में होगी। अगर हम पत्थर को या बॉब को किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे होंगे तब जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू ऐसे 10 होती है, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव को याद रखना होता है। जब ऊपर से बॉडी नीचे आ रहा हो तो पॉजिटिव, जब नीचे से ऊपर जा रहा हो तो नेगेटिव। यहाँ पर बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए जी की वैल्यू +10 यूज होगी। फाइंड आपने क्या करना है जी, हाइट ऑफ द टावर, एच फाइंड करना है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट स्ट्राइक्स टू द ग्राउंड, और वो वेलोसिटी बॉल की मालूम करनी है जिससे वो ज़मीन पर टकराया। तो जब वो ज़मीन से टकराएगा तब उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको क्या कहा जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, वीएफ कहा जाएगा। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, टावर की हाइट फाइंड करनी है और वो वेलोसिटी फाइंड करनी है जिससे वो ज़मीन से टकराया, वो फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी।
तो हमारे पास जो फार्मूले हैं एच फाइंड करने के लिए इक्वेशन की मदद से, वो सेकंड इक्वेशन आप याद रखना आपको चाहिए कि एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT का स्क्वायर, और इसी तरह वी एफ फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब दोनों में से जिसको मर्जी पहले सॉल्व कर सकते हैं, डाटा पे डिपेंड करता है। तो कैलकुलेशन में हम पहले एच फाइंड करते हैं। तो एच का फार्मूला था वी आई और टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वी की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 4 प्लस एज इट इज़ 1/2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय जी, जी की वैल्यू 10 है और टी का स्क्वायर, टी 4 है तो 4 का स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, 2 को 10 से काट देंगे 5 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट है जी 16 मल्टीप्लाई बाय 5 80, और 80 प्लस 0 80 ही होता है। तो हाइट कितनी टॉवर की होगी जी 80। एक हमने चीज़ फाइंड कर ली। सेकंड चीज़ है जी वी एफ। तो वी एफ के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी अंडर ग्रेविटी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। तो वी आई की जगह पे 0, प्लस का प्लस, जी की जगह पे 10 और टी की जगह पे 4। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया जी 40। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका रिजल्ट होगा कि आपने दोनों चीज़ें रिजल्ट में लिखनी है कि हाइट उस टावर की 80 मीटर थी और फाइनल वेलोसिटी जब वो ज़मीन के साथ बॉल टकराई उसकी 40 मीटर पर सेकेंड थी। लास्ट एग्जांपल है जी, एन एरो इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक तीर को ऊपर की तरफ फेंका गया विद द हेल्प ऑफ वो कमान की मदद से, यानी यहाँ पे आप जिस्म को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। तो ये सिचुएशन आपने याद रखनी है। द वेलोसिटी ऑफ द एरो व्हेन इट लीव्स द बो, जब उसने कमान को छोड़ा उस एरो ने, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। जब उसने उस एरो ने बो को छोड़ा, यानी उस तीर ने जब कमान को छोड़ा, तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल कहलाएगी, और वो कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपको थोड़ा सा गौर करना है कि जब भी किसी जिस्म को नीचे से ऊपर फेंका जाएगा, जैसे हम गेंद को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो गेंद जब ऊपर जाएगी तो एक खास हाइट पर जाकर वो रुकेगी और फिर वो नीचे पलटेगी। तो इसी तरह जब तीर को फेंका जाएगा ऊपर, तो वो पहले ऊपर जा रहा होगा, तो ऊपर जब जाएगा तो एक हाइट उसकी ऐसी आएगी जहां पर जाकर वो वापस पलटेगा। तो जब वह जहां पर वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर जा चुका होगा, तो वहां पर उसकी जो वेलोसिटी होगी उस बॉडी की, क्योंकि वहां पर बॉडी रुकेगा तो पीछे की तरफ पलटेगा, गेंद मैक्सिमम हाइट पे रुकेगी तो पीछे की तरफ पलटेगी ना। तो जब वो पलटेगी तो पलटने से पहले जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाके रुकेगा बॉडी, तो उसकी फिर वहां पर वेलोसिटी फाइनल कहलाएगी, और वो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0। 0 क्यों है? क्योंकि वो रुका है। और उसको फाइनल क्यों कहा गया है? क्योंकि तीर को जब छोड़ा गया, तो जब छोड़ा गया तीर को कमान से, वो वाली वेलोसिटी अगर इनिशियल है, तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तो वहां पर जब वो रुकेगा तो वहां वाली वेलोसिटी उसकी फाइनल होगी। अब आपको सिचुएशन से पता चल रहा है कि तीर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए जी की वैल्यू क्या आएगी -10। जी की वैल्यू -10 आएगी क्योंकि जिस्म ऊपर की तरफ जा रहा है। दो चीज़ें फाइंड करनी है जी, टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, वो टाइम फाइंड करें जिसमें जो वक्त उसको लगा अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में, और उसकी मैक्सिमम हाइट बताएं जो उस एरो ने हासिल की। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द एरो। तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, टी और एच। टी के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया है और एच के लिए हमने थर्ड इक्वेशन का यूज़ किया है। आए हम कैलकुलेशन में चलते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज करके आपने किसका फार्मूला निकाल लिया? टी का। तो वैसे तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी होती है अंडर ग्रेविटी में वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। तो वहाँ से रीअरेंज करके आप टी निकाल सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई ओवर जी। तो वी एफ की वैल्यू 0 थी, वी आई की वैल्यू 30, जी की वैल्यू -10। 0 में से -30 गए तो -30 ही आ जाएगा, -10 का एज इट इज़, माइनस माइनस से कैंसल। 30 10 पे जब डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा 3 सेकेंड। यानी कितना टाइम लगेगा उस एरो को मैक्सिमम पोजीशन तक जाने में? जस्ट 3 सेकेंड्स लगेंगे। तो एक चीज़ हमारी फाइंड होगी। दूसरी हमने चीज़ फाइंड करनी थी एच। तो इस ये थर्ड इक्वेशन है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो यहाँ पर आप इस फार्मूले को जब रीअरेंज करेंगे तो 2g जो h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पर बेटा गलती से g लिखा रह गया, यहाँ पर h आएगा क्योंकि 2g उधर डिवाइड हो चुका है इक्वेशन पे जाके, वी एफ स्क्र माइनस वी स्क्र पे 2g डिवाइड हो चुका है, तो यहाँ पर h आएगा। ठीक है,
ये आपने करेक्शन कर लेनी है। यहाँ पर एच आएगा और यहाँ पर भी एच आएगा। अब डाटा पुट करते हैं जी। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। इनिशियल वेलोसिटी 30 थी तो 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय जी, 2 के साथ जी की -10 मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 0 में से जब 900 को माइनस करेंगे तो माइनस का 900 ही आ जाएगा और 2 को जब -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2g के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -20। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 900 को 20 पर डिवाइड कर देंगे तो 45 आ जाएगा। तो यानी कि कितनी हाइट होगी उस जो एरो अटेन करेगा, 45 मीटर। तो रिजल्ट में हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, टाइम उसको लगा 3 सेकंड जाने में और हाइट उसको 45 मीटर वो गेन करेगा। तो ये देखें, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाते हुए टाइम और दूसरी मैक्सिमम हाइट। तो ये हमने इन इक्वेशंस को यूज़ करके, इस डाटे को यूज़ करके हम अपने रिजल्ट पर पहुंच गए। तो ये आपके थे जी 6 एग्जाम्पल्स चैप्टर नंबर 2 की।